नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 46 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और उसके द्वारा बताऊँगा आपको किस किस प्रकार की गतिविधियाँ हाथों में इस समय चल रही हैं और उनके किस प्रकार की फल की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यहाँ जब मैं बात करता हूँ सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में, तो सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है। यानी ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने संघर्ष से ये लोग स्थापित होते हैं। चाहे आज जॉब में हैं, चाहे आगे अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहेंगे उस तो सवालों में बताऊंगा मैं, लेकिन कुल मिलाकर के व्यक्ति संघर्ष से अपने आप को स्थापित करते हैं। हिम्मत नहीं आते, संघर्ष करने की क्षमता इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ तक मानसिक पर्व की बात है। मानसिक पर्व यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर प्रभावित नहीं है, यानी पूरी तरीके से मनोबल मजबूत है, मानसिक स्थिति मजबूत है और साथ ही साथ वाणी से संबंधित कोई भी रोग यहाँ पर नज़र नहीं आता। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व और यहाँ पर यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वो पर्व है जो आपके जीवन के अंदर आपकी भाषा शैली को बताता है। इस पर कोई बुरे चिन्ह ना होना, इसका मतलब व्यक्ति भाषा शैली से बहुत सुंदर है और साथ ही साथ दूसरों पर अपनी भाषा शैली का प्रभाव छोड़ता है। तीसरा पर्व और बहुत बड़ा राहु का यहाँ पर चिन्ह का निशान, ये यहाँ पर अच्छा चिन्ह नहीं है। अब इसमें खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, पर्व की लंबाई भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये रेखाएं चली हुई हैं। ये रेखा जब वर्तमान में यहाँ पर लग रही है, तो मैं तो 5 साल तक को पढ़ता हूँ, तो कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि आपके जीवन में आप कोई गलत निर्णय लेकर के आने वाले 5 साल में भारी धन का नुकसान की संभावनाएं यहाँ से दिखाई पड़ती हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वह पर्व है आपकी सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इस पर कोई राहु रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। कुल प्रकार के यहाँ किसी हार्ट से संबंधित रोग के योग नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से अग्निकांड का कोई योग नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार से आँखों के कोई बड़े रोग की संभावना भी नहीं है। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो उस पर बारीक बारीक रेखाओं का यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। यानी इसको अगर कहें, जो ये माइनर छोटी छोटी जो राहु रेखाएँ हैं, इनको कहते हैं राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से नुकसान। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं, राज्य सरकार से लाभ मिल रहा है और आपने उसको लात मार दी तो नुकसान, ऐसा तो वो साधन आना बंद हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर अपने कुलीग्स के साथ में और अपने कार्य क्षेत्र पर आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तीसरा पर्व यहाँ पर आपका जाना जाता है परिवार में पिता से संबंधित योग के लिए। उंगलियां शनि सूर्य की आपस में मिली हुई हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करता है, तो वो भी यहाँ पर ठीक दिखाई देता है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। इस पर एक रेखा दिखाई देती है। यहाँ पर जब ये रेखा दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर किसी स्थायी रोग का आगमन हो गया। मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा कि रोग को इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल बैठा देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, गलत निर्णय ले लेना, या छोटे मोटे खांसी खुर्रा, या कोई मान लिया रोग लग भी गया तो उसकी दवाई मेडिसिन चलना, जैसे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, आजकल आम जीवन में हो गया है ये सब। तो ये कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ प्रवेश है, उसकी दवाइयाँ खाते रहिएगा। सेकंड पर्व यहाँ पर अभी किसी प्रकार की कर्ज रेखाओं का नहीं है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से कर्ज के कोई भी योग नज़र नहीं आते, या किसी प्रकार से पैसा डूबने के योग यहाँ पर नज़र नहीं आते। आइए बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। यह पर्व और यहाँ पर माइनस रेखाओं का प्रभाव है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत आप जैसा अपने जीवन में चाहते हैं, पारिवारिक संतुष्टि कह सकते हैं, या परिवार के संचालन को चाहते हैं, वैसा आपके साथ आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है।
आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का प्रथम पर्व कुल मिलाकर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी इनके रोग ओनली देखा जाता है। अभी दिखाई नहीं देता ऐसा कोई भी रोग। छोटे मोटे रोग है उसकी दवाई सही चल रही है। अगर यहाँ पर कोई बुरा चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब दवाई प्रभावी है और वह आपको किसी रोग को आगे बढ़ने नहीं देगी यदि इस तरह का रोग कोई आ जाता है तो। यहाँ पर बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। ये बहुत खराब रेखा, इसके बराबर में सेकंड पर्व से लेकर थर्ड पर्व तक बहुत बड़ा गैप। ये वो स्थिति होती है जिससे 3-4 चीज़ों का नुकसान की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर सेकंड पर्व की बात करूं तो पत्नी के साथ तालमेल कैसा होगा आपका, ये आप खुद देख रहे होगे। तालमेल में बहुत कमी का सामना होना। दूसरा पर्व पर राहु रेखाओं का लगना, तीसरे पर्व पर, यानी कुल मिलाकर के को व्यक्ति की जो संतान है वह भी उसकी बातों को की अवहेलना करती है। तीसरी बात, यहाँ जब ये गैप इतना बड़ा खुला रहता है तो व्यक्ति का धन एकत्रित नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी से पैसा खर्च होने के लिए, या पति पत्नी के तालमेल में कमी, या संतान का आपकी कहना ना मानना, कभी कभी संतान का ना होना। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बहुत एक दूसरे पर रगड़ करके रेखाएं चलना। मैंने हमेशा बताया जब रेखाएं ज़्यादा एक दूसरे को कवर ऊपर चढ़ करके चलने लगे तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति कुल मिलाकर धन को संग्रह नहीं कर पा रहा जैसा वो चाहता। छोटे छोटे बहुत माइनर से अगर मैं देखता हूँ तो चिन्ह है माइनस राहु जैसे भी हल्के हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ दिखाई देते हैं कहीं कहीं यहाँ पर ऐसे हल्के से। ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन बस ये करें संतोषजनक स्थिति धन की ना होना, अपने आप से धन से संतुष्ट ना होना। आइए बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यशमान सम्मान के लिए, दूर स्थानों से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ जाना जाता है राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए। कुल मिलाकर के इस पर्व पर ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं कि व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को छोड़ सकता है। मेरे हिसाब से यदि मैं देखता हूं तो ये कंटक रेखाएं जब हो जाती हैं तो सूर्य से संबंधित चीज़ों का नुकसान होता है। आँखों का कमज़ोर होना, पिता के साथ कोई दुर्घटना होना, या पिता का सहयोग न मिलना, या दूर प्रांतों पर जाकर के धक्के खाना, परेशान होना, ऐसा मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके एक और पर्व के बारे में, और वह है आपका शनि का पर्व। यदि शनि के पर्व की बात करेंगे तो रेखाएं ऊपर की तरफ नहीं जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर यदि इसको देखें तो ऊपर तो आपको एक बेहतरीन सी मछली दिखाई देगी जो शनि और बृहस्पति पर्व के बीच में चली गई है। अब इस मछली में परेशानी ये है कि अगर ये किसी एक पर्वत की तरफ जाती तो इसका फल ज़्यादा होता। इसका फल क्या है? इसका फल है मध्यम, यानी कि कुल मिलाकर बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में जब ये चिन्ह बनेगा हृदय रेखा में और अंत में बनेगा तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई जीवन में सारी उम्र व्यक्ति संघर्ष करता रहा माया के लिए और राम के लिए, यानी ज्ञान के लिए और धन के लिए, और उसमें व्यक्ति को सम सफलता मिली, कोई बेहतरीन सफलता नहीं मिली। अगर यही मछली जाके शनि पर्व के नीचे या बृहस्पति पर्व के नीचे बनती तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता। कुल मिलाकर के यहाँ सामान्य सफल देने वाली रेखा, लेकिन जो शनि पर्व के नीचे रेखाएं होनी चाहिए, जो धन पर्व के नीचे रेखा होनी चाहिए, वो रेखा नहीं है। यानी कुल मिलाकर भाग्य पर लात ना मारे, इस बात का इशारा यहाँ पर आपका ये पर्व कर रहा है, ये रेखा नहीं है। आइए बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो कुल मिलाकर के कोई अच्छा चिन्ह नहीं मिला, ना कोई एक्स का चिन्ह मिला, ना ही किसी प्रकार से यहाँ पर कोई चतुर्भुज दिखाई देता है, कोई त्रिभुज दिखाई देता है। यानी अगर मैं कहूँ तो बृहस्पति का जो कारक हैं संतान का लाभ, संतोषजनक धन की स्थिति, पत्नी से सुख सहयोग, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं, सामान्य रूप का सब स्थिति यहाँ पर मौजूद दिखाई पड़ती है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत बल है, बहुत ज़्यादा बल। इतने सारे बल हो जाएं तो 3 चीज़ों का नुकसान होता है व्यक्ति के जीवन में। नंबर 1, व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या। नंबर 2, और जब ये स्थिति यहाँ इतनी खराब हो तो विदेश तो व्यक्ति को बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। कुल मिलाकर वहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, यहाँ पर यदि देखता हूँ दूसरी स्थिति तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है
कि पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव रहते हैं ऐसे लोगों के, और मन के अंदर अशांति। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पर विराजमान वर्तमान में हैं। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए, व्यक्ति कर्म करने वाला। ये रेखा जब अंदर लग जाती हैं तो व्यक्ति मेहनती होता है, अपने कर्म को ईमानदारी के साथ निभाता है। तो ये ईमानदारी से निभाने वाली कर्म रूपी रेखाएं बुद्धि से संबंध बनाती हैं, कहीं सूर्य पर्व तक पहुँचती हैं, कहीं भाग्य रेखा को काटती हैं, यानी कि कसौटी लगातार है। कसौटी जब मैं बात करता हूँ, जब ये रेखा जितनी काट देती है तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ आराम के साथ नहीं होता। तो ये कसौटी देने वाली ये रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ मेहनती व्यक्ति हैं आप। आइए बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा कुल मिलाकर के अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये चंद्र पर्वत पर पहुँचने का प्रयास करती है, यानी कि दूर स्थान से जुड़ने का प्रयास करती है। यानी आप जॉब कर रहे हैं तो वो कहीं जन्म स्थान से दूर, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं। बुद्धि रेखा कुल ठीक है, लास्ट में जाकर टूटी है। किसी गलत निर्णय से कोई नुकसान न हो जाए, ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत की, जिसके द्वारा झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा जाना जाता है। वहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं जिसके द्वारा कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के चिन्ह आपको दिखाई देते हों। मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि चंद्र पर्वत की गति को देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के कुछ इच्छाओं वाली रेखाएं हैं, हल्की हल्की, जो चाहते हैं आप विदेश को जाना, या कुछ मन के अंदर बातें हैं जो आप मन के अंदर चलती रहती हैं, क्या करूं, लेकिन अवसाद नहीं, डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार से मुझे यहाँ से विदेश रेखा का कोई दिखाई संभावना नहीं दी। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर बहुत सुंदर रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। देखिए, बुद्धि रेखा या इसको व्यवसायिक रेखा बोल देते हैं। अगर ये एक प्रमाणिकता से मिलती है तो मैंने देखा है व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा लगभग एक ही व्यवसाय में या एक ही नौकरी में व्यतीत हो जाता है। मुझे तो यहाँ से ये आकृति ज़्यादा नज़र आती है कि जो वर्तमान में हैं आप, उसी में आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। चलिए अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा वही स्थिति भाग्य रेखा ने बताई जो आपकी बुद्ध रेखा या वाणिज्य रेखा ने बताई या स्वास्थ्य रेखा ने बताई। कुल मिलाकर के ये भी कहीं परिवर्तन करके नहीं चल रही है, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये भी घर से दूर जाकर के दूर स्थानों से जुड़ करके नौकरी। जब मैं दूर स्थान की बात करता हूँ तो मैं विदेश वाली अगर बात करता हूँ तो मुझे विदेश जैसी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। घर से दूर जाकर जन्म स्थान से दूर नौकरी करने की स्थिति नज़र आती है। अच्छी रेखा है, बुरी रेखा नहीं है, आपके जीवन की सारी चीज़ों की इच्छाओं की पूरी कर देगी, तो ऐसी बात नहीं है। आइए बात करते हैं मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा जब जब जाकर के शुक्र पर्वत के अंदर ज़्यादा एंट्री करने लगे तो ये कवरेज देती है बहुत अच्छी आयु का। नंबर 2, इसका मतलब होता है व्यक्ति साहस के द्वारा अपने संसाधन बना लेता है। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर अच्छी रेखा कहलाती है, कवच रेखा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और कुल मिलाकर के यदि इसको देखेंगे तो कुछ पैतृक संपत्ति वाली रेखा से भी जुड़ती है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब के संकेत भी दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर के ये अच्छी खासी आयु रेखा आपके पास में लगभग 80 वर्ष के आसपास तक है। तो ये आयु रेखा भी यहाँ पर ठीक हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे चिन्ह हैं जो दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ शुक्र पर्व है, संसाधनों का, सामान्य संसाधनों को दिखलाई देता है। अंगूठे की लंबाई भी अपने आप में इसको देखता हूँ तो ये बहुत पर्याप्त रूप से ज़्यादा लंबाई ऊपर तक नहीं जा रही है, यानी इसको कम से कम अगर ये फर्स्ट पर्व तक पहुँच जाती है बृहस्पति की उंगली के, तो ये ज़्यादा व्यापारिता के लिए अनुकूल कहलाती है। चलिए, आपके जीवन के अंदर जो थी, मैंने जो रेखाएं हैं उनको पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको पढ़ा। अब उसके सवालों के लिए बिल्कुल अलग स्थिति होती है। आपने पूछा है कि मैं विदेश में जाकर, या किसी एक देश का नाम लिया आपने कनाडा का, क्या मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा? देखिए, अगर आप एक नौकरी को पूरी करके और विदेश में सेटल होना चाहते हैं, आपने जीवन की अपने 62 वर्ष तक सरकारी नौकरी पूरी कर ली, उसके बाद कोई बच्चा चला गया,
उसके साथ सेटल होना चाहते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। जहाँ तक अब यदि आप नौकरी छोड़ कर के और वहाँ जाएंगे तो सबसे पहली समस्या दिखाई जो मुझे पड़ती है बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की। पता लगा आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आपके स्वास्थ्य ने वहाँ साथ ही नहीं दिया और आप वहाँ अपने आप को सेटल नहीं कर पाए और फिर आप अपनी जगह लौट आए, क्योंकि जहाँ पर आपकी एज चल रही है वहाँ पर बहुत भारी राहु रेखाएं भी काट रही हैं और ये मुझे किसी गलत डिसीजन से संबंधित नज़र आती हैं। तो मैं तो कहूँगा सरकारी नौकरी को उसकी ऊंचाइयों में ज़्यादा ध्यान लगाएं, उसमें ज़्यादा ध्यान लगाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। विदेश में यदि आपको बसना है तो वह है आप अपनी संतान के साथ या आने वाले समय में आपकी जॉब के बाद बच सकते हैं। तो यहाँ मेरा तो कमेंट यही रहेगा कि भाई आप जॉब ना छोड़ें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बहुत आपको वहाँ पर आ जाएंगी। तो फिर उसके बाद आप कहेंगे भाई ये क्या हुआ मेरे साथ में। तो इस तरह का यहाँ पर जो दिखाई दिया मैंने उसको बताया है। आपको कोई भी रत्न नहीं पहनना है, आपका कोई रत्न नहीं बनता है। जिसका रत्न पहनोगे उससे आपको भारी नुकसान और हो जाएगा। तो रत्न नहीं पहनिएगा। धन पर खर्च अधिक है, उस पर कंट्रोल के लिए देखिए आप जो है आप जो जीवन के अंदर आवश्यक चीज़ें होती हैं और उसकी आदमी को आवश्यकता पर खर्च करना चाहिए। आपको स्वयं अपनी दूरियां को तय करना चाहिए कि भाई किस तरह से जीवन में चलूं, तो उसके लिए क्या उपाय हैं जिससे आप सही चलें, मन से संतुष्ट हों, स्वस्थ रहें, इसका मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आपको प्रतिदिन रुद्राष्टकम के 3 पाठ करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा वैसे भी मंदिर चले जाए तो अच्छा है, कभी कभी कम से कम सोमवार से सोमवार रुद्राष्टकम के 3 पाठ करने चाहिए। और हनुमान जी से संबंधित मंगलवार का प्रसाद है, हनुमान जी के दर्शन हैं, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। बस इतना करें, सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।